विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र ज्ञात होने पर माइकल फैराडे ने इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए एक प्रयोग किया। उसने जिप्सम साल्ट CaSO4 2H2O का चूर्ण किसी प्लेट में ले करके उसे विद्युत क्षेत्र में रखा और उस चूर्ण पर टिप करने पर देखा कि इस चूर्ण के कण एक निश्चित रेखाओं में संरेखित हो जाते हैं। इस तरह से माइकल फैराडे यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र का कारक है। इस तरह से जिनकी दिशा धनावेश में बाहर की ओर होती है, क्योंकि यदि इन रेखाओं के पास एकांक धनावेश रख दिया जाए तो धनावेश के कारण प्रतिकर्षण बल होगा और वो बाहर की ओर चलेंगे। इसलिए इनकी दिशा धनावेश में बाहर की ओर, ऋणावेश में अंदर की ओर और वैद्युत ध्रुव में इस तरह से धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होंगी। इस तरह से माइकल फैराडे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक और निष्कोण वक्र हैं जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश गमन करता है या कर सकता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो क्लियर ही हो गई थी। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने के लिए माइकल फैराडे यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन हैं वहां पर तीव्रता अधिक होगी और जहां पर विरल हैं वहां पर तीव्रता कम होगी। क्योंकि धनावेश में जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से निर्मित होती हैं तो धनावेश के पास वाले क्षेत्र में ये रेखाएं सघन होती हैं और दूर वाले क्षेत्र में विरल होती जाती हैं। जैसे ही दूर जाती हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती जाती है। अतः सघन रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अधिक परिमाण को प्रदर्शित करती हैं और विरल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कम परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी वैद्युत ध्रुव में धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ये खुला वक्र बनाती हैं, ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं जाती हैं। अतः यह बंद वक्र न बना करके खुला वक्र बनाती हैं। तीसरा, यदि इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं में कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, यह देखा गया कि यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। सपोज दैट ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तब क्या होता? यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो उस कटान बिंदु पर उन क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती जिससे एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होती, जो कि संभव नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नेक्स्ट, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। जिस क्षेत्र में, ये तो क्लियर ही हो चुका है कि जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक और जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं खींची गई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। जैसे इस वैद्युत ध्रुव में किसी डोरी को खींच करके अगर धीरे धीरे छोड़ा जाए तो वह कुछ इस प्रकार से आकृति बना लेती हैं, इसलिए खींची गई डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण से विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। यहाँ पास में सघन है और जैसे जैसे दूर जाती हैं तो एक दूसरे से हटने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण कार्य करता है।